बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक शराबी के यहाँ हर वक्त शराब का दौर रहता था। एक मरतबा उसके दोस्त अहबाब जमा थे, शराब तैयार थी। इसने अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए। शराब पीने से पहले दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ फल खरीद लाए। वो गुलाम फल खरीदने की गर्ज से बाजार जा रहा था कि रास्ते में हजरत मंसूर बिन अम्मार बसरी की मजलिस के पास से गुजर हुआ। वो किसी फकीर के वास्ते लोगों से कुछ मांग रहे और फरमा रहे थे, जो शख्स इस फकीर को 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। इस गुलाम ने वो 4 दिरहम जो वो फल खरीदने के लिए लाया था इस फकीर को दे दिए। मंसूर बसरी ने कहा, बता क्या दुआएं चाहता है? गुलाम ने कहा, मेरा एक आका है, मैं इससे खुलासी चाहता हूँ। मंसूर बसरी ने दुआ फरमाई और पूछा, दूसरी दुआ क्या चाहता है? गुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदल मिल जाए। मंसूर बसरी ने इसकी भी दुआ की। फिर पूछा, तीसरी दुआ क्या है? गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरे सरदार को तौबा की तौफीक दे और इसकी दुआ कबूल करे। मंसूर बसरी ने इसकी भी दुआ की। फिर पूछा, चौथी दुआ क्या है? गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरे सरदार की, तुम्हारी और यहाँ मौजूद हर शख्स की मग़फ़िरत करे। मंसूर बसरी ने इसकी ये भी दुआ की। इसके बाद वो गुलाम खाली हाथ अपने सरदार के पास चला गया। सरदार इसी के इंतजार में था। देख कर कहने लगा, इतनी देर लगा दी। गुलाम ने किस्सा सुनाया। सरदार ने इन दुआओं की बरकत से बजाय गुस्सा होने और मारने के ये पूछा, क्या क्या दुआएं कराई? गुलाम ने कहा, पहली तो ये कि मैं गुलामी से आज़ाद हो जाऊं। सरदार ने कहा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी क्या थी? गुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदल मिल जाए। सरदार ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें 4000 दिरहम नजर हैं। तीसरी क्या थी? गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला आपको शराब और फस्को फजूर से तौबा की तौफीक दे। सरदार ने कहा, मैंने अपने सब गुनाहों से तौबा कर ली। चौथी क्या थी? गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरी आपकी, इन बुजुर्ग की और सारे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे। सरदार ने कहा, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। रात को सरदार को ख्वाब में एक आवाज़ सुनाई दी, जब तूने वो तीनों काम जो तेरे इख्तियार में थे कर दिए तो क्या तेरा ये ख्याल है कि अल्लाह वो काम नहीं करेगा जिस पर वो कादिर है? अल्लाह ने तेरी, इस गुलाम की, मंसूर की और इस सारे मजमे की मग़फ़िरत कर। इस वाक़े से साबित होता है कि सदका बाइस निजात भी है। अल्लाह पाक हम सबको सदका करने और अपनी ज़िंदगी को ऐन इस्लाम के मुताबिक बसर करने की और जो हमसे गुनाह हो गए हैं इनकी माफ़ी मांगने की तौफीक। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।